हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि अगर ठान लिया जाए तो सब कुछ करना संभव है। सही बात है दोस्तों। यदि हम अपने दिमाग में दृढ़ संकल्प कर लें कि हमको कोई भी चीज़ करना है सो करना है तो वो संभव हो जाती है। अगर ठान लिया जाए तो सब कुछ करना संभव है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय घोड़ा दिवस घोड़े की आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को ध्यान में रखते हुए हर साल राष्ट्रीय घोड़ा दिवस आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर को मनाया जाता है। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, हाल ही में S&P के ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी बनी है। तो अभी S&P के ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी बनी है। तो वो बनी है LIC। कौन बनी है? LIC। LIC जो बनी है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई है। इसके पास 503.7 अरब डॉलर की फंडिंग है। पहले नंबर पर जर्मनी है। कौन है पहले नंबर पर? जर्मनी की कौन सी कंपनी? जर्मनी की अलायंस SE कंपनी है। ठीक, और वे हमारे भारत की कौन सी चौथी कंपनी कौन सी है? LIC है। ठीक, अब LIC, तो LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 पर। इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम में अभी CEO कौन है? तो श्री DK मेहरोत्रा। कौन है? श्री DK मेहरोत्रा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग 2023 रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में ट्रैक्सन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन से स्थान पर रहा। तो वो रहा चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। ठीक, चौथे स्थान पर कौन रहा? भारत। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर ब्रिटेन। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है चीन। कौन है? चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर का। भारत वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में चौथे स्थान पर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बनी है। तो अभी महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो वो है काशवी गौतम। कौन है? काशवी गौतम जो है वो महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी है। जो कहाँ से खेलते हैं? गुजरात जायंट से खेलते हैं, जिनको अभी गुजरात जायंट ने कितने में? 2 करोड़ रुपए में क्या किया है? खरीदा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो अभी हाल ही में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो ये हुआ कहाँ पर? फ्रांस में। कहाँ हुआ है? फ्रांस में जो है वो तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर का। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है?
पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? सैलोजी। कौन है? सैलोजी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन से देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो अभी हाल ही में चीन ने, किसने? चीन देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिन मीन। कौन सी है? रेन बिन मीन। और चीन के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में रक्षा रमैया, ये है रक्षा रमैया, इनको अभी प्रेजेंट में कहाँ? कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? बसवराज बोम्बई। कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बन गई है? तो अभी हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कौन सी कंपनी बनी है? तो आईटीसी लिमिटेड। कौन सी? आईटीसी लिमिटेड। सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा आईटीसी लिमिटेड। क्या आ जाएगा? आईटीसी। आईटीसी लिमिटेड जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। कौन सी? आईटीसी लिमिटेड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओ कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं कौन? थियरी डेलापोर्ट। कौन? थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट जो है वो विप्रो के क्या है? सीईओ हैं, और ये इस भारत में सबसे अधिक वेतन वाले सीईओ बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, दोनों को, किनको? जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को, इन दोनों को क्या किया गया है? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? मोहन यादव। और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राजस्थान में भी सीएम का ऐलान हो चुका है। तो अभी भजन लाल शर्मा, कौन? भजन लाल शर्मा जो हैं वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो यही बन गए हैं भजन लाल शर्मा। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल
एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।